नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। लोकसभा चुनाव की तारीख ऑलरेडी घोषित हो चुकी है और ज़्यादा समय जो है वो अब बचा भी नहीं है। 19 अप्रैल से पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा और कुल जो है वो 7 चरणों में इस मतदान को इलेक्शन कमीशन के द्वारा रखा गया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो गद्दावर नेता है, जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल है, वो सभी लोग जो है वो चुनावों से दूरी बनाए रखे। वो किसी भी सीट से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते और इस लिस्ट में अब लगातार जो है वो नाम जुड़ते ही जा रहे हैं। कुछ नेता जो पहले ही कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा चुके हैं और अब जो बचे हुए हैं उनको अपनी हार का डर, या इसको हम कहें कि उनको ये पहले ही लग चुका है कि कांग्रेस पार्टी इस बार जो है वो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के आसपास जो है वो चुनाव में खड़ी नजर नहीं आती है। अब इसकी बानगी जो है वो शुरू कहाँ से होती है, हम थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इनकी जो विरासत की जो सीट थी, परंपरागत सीट जिसको हम कह सकते हैं, उस सीट से राहुल गांधी और सोनिया गांधी, वैसे इनका 2019 में ही प्लान हो चुका था क्योंकि राहुल गांधी अमेठी से हार चुके थे। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी, या इसको हम कहें कि राहुल गांधी खुद ये नहीं चाहते कि वो अमेठी से चुनाव लड़े, इसलिए अभी तक जो है वो अमेठी से किसी का नाम घोषित नहीं हुआ है। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और सोनिया गांधी पहले ही जो है राज्यसभा, क्योंकि उनको अपना बंगला प्यारा है, तो पहले लग रहा था कि हिमाचल प्रदेश से वो चुनाव लड़ेगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी उनको, या कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर आशंकित थी कि वहां पे बहुमत होने के बावजूद जो है वो कांग्रेस पार्टी को हार का सामना देखना पड़ सकता है। इसलिए बलि का बकरा बनाया अभिषेक मनु सिंघवी को, और अभिषेक मनु सिंघवी, आपको पता होगा, 6 एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की और अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा का चुनाव हार गए। तो सोनिया गांधी जयपुर की सीट से जो है राजस्थान से, वो राज्यसभा पहले ही पहुंच चुकी है। अब कयास ये लगाए जा रहे थे कि उनकी सीट से जो है वो प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब खबर यह है कि प्रियंका गांधी भी वहां से चुनाव नहीं लड़ रही है। तो राहुल गांधी जो वायनाड जा चुके हैं, और वायनाड में भी ये स्थिति बनी हुई है कि जब एनी राजा को लेफ्ट ने अपना कैंडिडेट बनाया है, उसके बाद से अब लगातार जो है वहां पे भी हम देख सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। और हो सकता है कांग्रेस पार्टी में, जहां वायनाड को राहुल गांधी के लिए सुरक्षित सीट माना जाता था, उससे उनको हार का सामना देखना पड़े। और इसकी बौखलाहट जिसको हम कहें, उसकी बानगी जो है वो कल देखने को मिली जब शशि थरूर मीडिया से रूबरू हुए। वैसे शशि थरूर जो है वो तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कल जहां लेफ्ट सीपीआई जिसकी हम बात करें, वो पार्टी जो कांग्रेस पार्टी का एक अलाई दल है, कल उन्होंने हमला बोला और उन्होंने ये बोला कि उन्होंने जो है वो कैंडिडेट उतारे और उनके कार्यकर्ता जो है वो गुंडागर्दी पे उतर आए। तो ये इससे साफ साफ ये पता चलता है कि शशि थरूर, उनको भी ये लगता है कि तिरुवनंतपुरम में जहां राजीव चंद्रशेखर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है वो उम्मीदवार अब की बार घोषित किए गए हैं, तो उनको लगता है कि उनके कैंडिडेट जो है वो मजबूत है। और ऐसी स्थिति में अगर दूसरी पार्टी या सीपीआई जैसी पार्टी जो है वो अगर अच्छा कैंडिडेट वहां से खड़ा कर देती है, तो फिर उनकी सीट जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो ये बौखलाहट जो है वो देखने को हमें कल शशि थरूर के बयान से एक अंदाजा जो है वो लगा सकते हैं। वायनाड की सीट की हम बात कर रहे थे, तो वायनाड की सीट में भी अभी जो है वो पेच ये फंसा हुआ है। वैसे कांग्रेस पार्टी इसको अभी सुरक्षित सीट जरूर मान रही है, लेकिन अंदर खाने अगर हम बात करें तो ये पता जरूर है, क्योंकि 55% वहां पे मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी, ईसाई समुदाय के जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उनकी आबादी लगभग 55% है। इसलिए राहुल गांधी जो खुद एक क्रिश्चियन है, हम कह सकते हैं उनको, और मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस पार्टी जो है वो शुरू से ही करती आई है। तो ऐसी सिचुएशन में 55%, लेकिन इसमें से जब से एनी राजा को कैंडिडेट बनाया गया है, और एनी राजा जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, ईसाई समुदाय से आते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को यह डर है कि कहीं उसका 27% अगर ये वोट हाथ से चला गया तो फिर उनके पास बचता है 28%, और ऐसी स्थिति में उनको हार का सामना देखना पड़ सकता है। तो ये था गांधी परिवार की खुद की बात। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ नहीं रही है। इसके अलावा राहुल गांधी वायनाड चले गए और सोनिया गांधी पहले ही जो है वो लोकसभा चुनाव से दूर। वैसे कयास ये भी है कि उनके जो है वो स्वास्थ्य कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ रहे। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें
तो भारतीय जनता पार्टी जहां अपने सांसदों को चुनाव लड़ा रही है, जो ऑलरेडी विधायक है उनको चुनाव लड़ा रही है, तो ऐसी स्थिति में हर पार्टी ये देखती है कि उनका कौन सा कैंडिडेट जो है वो इस सिचुएशन में सूटेबल है या जीत जो है वो हासिल कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में अभी हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे नेता भी है जो कांग्रेस अगर उनको टिकट देना भी चाह रही है तो वो वहां से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। और ऐसे में आपको मैं बता देता हूं, अहमदाबाद की सीट से रोहन गुप्ता, आपने कई बार उनको प्रवक्ता के रूप में देखा होगा कांग्रेस पार्टी, उनको अहमदाबाद से टिकट दिया लेकिन उन्होंने पारिवारिक कारण बताते हुए अपना मैदान छोड़ दिया। वो वहां से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है अहमदाबाद जो सीट है वो अमित शाह की सीट है और उस सीट से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनको पता है कि वो जीतेंगे नहीं। तो रोहन गुप्ता उन्होंने जो है वो मना कर दिया चुनाव लड़ने के लिए। और साथ में ही अब हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब से नवजोत सिंह सिद्धू, पटियाला की सीट पे जो है वो पेच फंसा हुआ था। कयास ये लगाए जा रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला सीट से जो है वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन परनीत कौर जो कांग्रेस पार्टी से पिछले एक साल पहले आपको पता होगा निष्कासित कर दिए गए थे, अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम मान के चल सकते हैं कि परनीत कौर जो है वो बीजेपी की पटियाला सीट से उम्मीदवार होगी, लेकिन उनके सामने अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा इस पे संशय बना हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने हो सकता है अब वापस से जो है वो अपना व्यवसाय बदलने की जो है वो फिराक में चल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और खबर यह है कि इस बार जो है वो अब वापस कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। तो राजनीतिक तौर से अगर हम देखें तो नवजोत सिंह सिद्धू अभी उनकी जो है पंजाब जितने भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, बड़े लीडरशिप जो है उनके साथ उनकी अनबन की खबरें हम देखते आ रहे हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू वो भी चुनाव नहीं लड़ रहे। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में दो बड़े नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट, लग रहा था कि इस बार कांग्रेस पार्टी जब 70 सीटों पे सिमट गई विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी इन दो बड़े नामों पे दाव खेल सकती है। और जहां तक लग रहा था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो है वो अपनी सीट निकाल भी लेंगे, लेकिन 2014 और 2019 दोनों ही बार कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह से हार हुई। 25 में से 25 सीट जो है वो 2014 में भारतीय जनता पार्टी को मिली और 24 सीट जो है वो 2019 में भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उससे भी सबक नहीं लेते हुए कांग्रेस पार्टी के इन दोनों ही बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अशोक गहलोत, उनके बेटे जरूर है वैभव गहलोत, वो जरूर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस स्थिति में जब ये लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी हो सकता है अपने सांसदों की संख्या जो है वो जरूर बढ़ाना चाहेगी, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों ही नेताओं ने जो है वो चुनाव से दूरी बना ली। तो ये एक लिस्ट में जो है ये दो नाम राजस्थान से जुड़ जाते हैं। इसके अलावा जहां हम बात करते हैं सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है और मीडिया सेल जो है वो उसका सारा आईटी सेल का काम भी जो है वो सुप्रिया श्रीनेत ही देख रही है। लेकिन खबरें ये थी कि सुप्रिया श्रीनेत को जो है वो अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़वाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने वहां से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वहां से राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक अगर जीत नहीं सकते तो उनको वहां से हार का सामना देखना पड़ सकता है, और वो मीडिया प्रवक्ता उनकी जो है कांग्रेस पार्टी की वो भी है, इसलिए फिर उसके बाद में उनके सवाल जवाब जो है उन सवालों के जवाब देते हुए उनसे बनेगा नहीं। और वो किस तरह की प्रवक्ता है वो आप सभी को पता होगा। वो लगातार जो है वो मीडिया हाउसेज और पत्रकारों के ऊपर, एंकर वगैरह के ऊपर जो है वो बड़े आरोप लगाती है, लेकिन वो खुद ये भूल जाती है कि वो भी जो है वो किसी समय में एक पत्रकार थी, और उन्होंने चाहे हम राजनीति की लालसा कहें, राजनीतिक पद की या कुछ भी कहें, लेकिन उन्होंने पत्रकारिता छोड़कर पार्टी दूसरे ही दिन ज्वाइन कर ली थी। तो उनकी मंशा क्या थी उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसे ही जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो सबसे बड़ा नाम जो है वो कांग्रेस पार्टी में माना जाता है, और कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो दलित समुदाय से आते हैं। लेकिन दलित समुदाय से आते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक सीट जो है वो अपनी कंफर्म करनी थी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो ये चाहते हैं कि वो राज्यसभा में ही बने रहें। लोकसभा के लिए अगर वो चुनाव लड़ते हैं, हालांकि उनके बेटे को जरूर टिकट दिया है, लेकिन वो राजनीति की उनकी शुरुआत है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे खुद अगर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो ये जरूर जो है वो लोगों को अचंभे में, या इसको हम कहते हैं कि आश्चर्यचकित जरूर कर रहा है। अब जब इस तरह के बड़े नेता राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं और बाकी जो लीडर्स जो कुछ करना चाहते हैं अगर वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस पार्टी के जो बूथ लेवल के या जो निचले स्तर के जो कार्यकर्ता है उनके मनोबल पे क्या असर पड़ेगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जब गठबंधन की हम बात करते हैं तो यही जो है इनके जो साथ वाले जो गठबंधन की पार्टियां हैं उनकी भी यही स्थिति बनी हुई है।
चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो या और किसी भी पार्टी की हम बात करें। वैसे ममता बनर्जी जो है वो अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन अखिलेश यादव, उनकी स्थिति भी जो है वो सेम, जिसको कहें कि कांग्रेस पार्टी की तरह बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा जब से 2014 से, तो 2014 में अगर फर्स्ट हम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को हम हटा देते हैं 2019 की जीत के बाद में, जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी, उसके बाद में जहां एक समय था कि लोग जो है वो पैसे का बैग लेके और पार्टी के दफ्तरों के बाहर खड़े होते थे, वो चाहते थे कि उनको जो है वो कोई भी एक सीट मिल जाए और वो वहां से चुनाव लड़े। लेकिन आज स्थिति ये बनी हुई है कि पार्टियां ये सोच रही है कि टिकट किसको दें, क्योंकि कोई चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। यही स्थिति जो है वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की बनी हुई है। तो अब इस स्थिति में अगर ये पार्टियां चुनाव लड़ती है तो फिर मोदी का 370 का नारा कहें, चाहे एनडीए 400 पार का नारा कहें, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी जो है वो अतिशयोक्ति है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर वो कौन से नेता है जो इन सीटों से या इनके क्षेत्र में जाके चुनाव लड़ सकते हैं, और उनका कितना जो है वो कद राजनीति में होगा। या फिर कई जगह, जैसे अभी हम समाजवादी पार्टी के मेरिट के एक कैंडिडेट की बात करें तो लोग जो है उसको जानते तक नहीं है। तो ये स्थिति जो है वो इन पार्टियों की बनी हुई है, और फिर ये सीधा जो है वो भारतीय जनता पार्टी, या हम इसको कहें कि एक मजबूत कैडर जो माना जाता है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का, उसके सामने ये कहाँ टिकते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए मुद्दे के साथ एक नए एपिसोड में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।